महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार आज बुधवार की सुबह प्लेन क्रैश में मारे गए। बारामती विधानसभा क्षेत्र से वो विधायक बनते हैं और विधानसभा क्षेत्र ही जा रहे थे, अपनी विधानसभा क्षेत्र जा रहे थे कि उनका चॉपर क्रैश कर गया और चॉपर में सवार जितने भी लोग थे, ये एक छोटा सा निजी विमान था, उसमें सवार जितने भी लोग थे कोई नहीं बच सका। अजीत पवार भारतीय राजनीति का वो शख्स है जो चाचा की उंगली पकड़कर राजनीतिक गलियों में चलना सीखा, राजनीतिक गलियों में दौड़ना सीखा, विधानसभा का सफर तय किया, मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री भी बने चाचा के छत्र छाया में। लेकिन अजीत कुमार भारतीय राजनीति का वो शख्स है जिसने चाचा को जब झटका दिया तो पूरी की पूरी पार्टी ही भतीजे के साथ हो ली और सैद्धांतिक राजनीति पर 180 डिग्री घूमते हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भाजपा के साथ हो लिए और देवेंद्र फडणवीस के साथ हुए तो हुए एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार के विरोधी माने जाते हैं, उनसे भी दोस्ती कर ली और ये दोस्ती 2023 से बदस्तूर जारी है। आज पूरा देश इनकी असमय मृत्यु को लेकर स्तब्ध है, लेकिन ये भारत की राजनीति है, भारत की राजनीति की अजीब चाल है कि यहां हर घटना में कुछ न कुछ राजनीति लोग खोज लेते हैं। पूरे देश के नेताओं ने शोक प्रकट किया है। शायद ही कोई ऐसा नामचीन नेता हो जिसने इस अजीत पवार के असमय मृत्यु पर दुख नहीं जताया होगा। सबने दुख जताया, अजीत पवार के साथ रहने वाले भी, अजीत पवार को चाहने वाले भी और अजीत पवार को न चाहने वाले भी। लेकिन एक नेत्री ऐसी हैं जो कल तक अजीत पवार को कम पसंद करती थी, आज अजीत पवार को कुछ ज्यादा पसंद करने लगी और इस पूरे घटनाक्रम में उनको षड्यंत्र की बू आने लगी। इनका नाम है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने अजीत पवार के असमय मृत्यु पर दुख प्रकट किया है, लेकिन साथ ही साथ ममता बनर्जी ने कहा कि अजीत पवार का हाल के दिनों में बीजेपी के साथ बहुत सही नहीं चल रहा था। उनका इशारा था महाराष्ट्र में नगर निकाय के चुनाव की ओर। महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव में यकीनन अजीत पवार की पार्टी कई जगह पर एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ी और एनडीए की तमाम पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ी। न सिर्फ अजीत पवार की ही पार्टी अलग चुनाव लड़ती है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी बीजेपी से अलग चुनाव लड़ी। बीएमसी के इलेक्शन के लिए तीनों एक साथ थे। इसके साथ ही एक चर्चा और तेज थी, वो ये थी कि अजीत पवार फिर से चाचा के करीब जा रहे हैं और चाचा और भतीजे के बीच में सुलह होने की संभावना बन रही थी। ऐसी चर्चा महाराष्ट्र की राजनीति में हो रही थी। ममता बनर्जी उसी लाइन को पकड़ रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि अजीत पवार फिर से चाचा के साथ जाने के लिए तैयार थे। ये बात बीजेपी को नागवार गुजर रही थी, लिहाजा जो प्लेन क्रैश आज हुआ उसमें ममता बनर्जी को षड्यंत्र नजर आता है। ने माइक पर यह अनाउंस किया कि जो बीजेपी से अलग होने की कोशिश करता है उसकी कुछ ऐसी ही गति होती है। ममता बनर्जी किस मूड में बोल रही है यह सब कोई समझ रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ हमला करने के लिए कोई भी क्षण, हर क्षण तैयार रहती हैं और कोई भी मुद्दा हो फट से लपक लेती हैं। हद तो तब हो गया जब मुद्दा नहीं है तो भी लपक ली। सिवाय ममता बनर्जी के इस पूरे मामले पर शायद ही कोई नेता, बड़े कद का नेता है जिसने षड्यंत्र की संभावना या आशंका व्यक्त की है। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव के आईने में झांकती ममता बनर्जी इस पूरे मामले में षड्यंत्र की बू महसूस कर रही हैं और एक तीखा बयान
केंद्र सरकार के खिलाफ और खासकर भाजपा के खिलाफ दे दिया। हम आपको छोड़े जा रहे हैं ममता बनर्जी के उस बयान के साथ, और हम आपको छोड़े जा रहे हैं आपके स्वयं के विवेक के साथ। Message of Ajit Pawar, Deputy Chief Minister. He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe he's from the opposition. Now he's from the opposition. But tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolences to the family, Maharashtrian people.